महाभारत जब हुई थी वो किसने लड़ी थी? कौन सी वो सेना थी? नारायणी सेना। किसकी थी वो? यादवों की थी। तो युद्ध किसने लड़ा? यादवों ने लड़ा। युद्ध कौन है लड़ता है? क्षत्रिय लड़ते हैं। तो हमसे बड़ा क्षत्रिय कौन? हम अहिर रेजिमेंट पर फिर से आ रहे हैं। इसके पहले चाहे देश में हो या फिर प्रदेश में, यादव समाज के लोग सत्ता में रहे हैं। उन लोगों ने कभी अहिर रेजिमेंट के हक में बात नहीं की। और अभी हाल ही में पिछले सांसद थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उन्होंने भी सदन में कहा कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। तो ऐसे में आपको कितनी चुनौती लग रही, कितना आसान है या कितना कठिन लग रहा है कि अहिर रेजिमेंट को आप बनवा पाएंगे? देखिए, जब मैं इस मुद्दे पर काम करता था कई साल पहले, हरियाणा की तरफ से स्टार्ट किया था, तो हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने ये बीड़ा हमें दिया था। तो वो कहते थे कि हम, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो हमने उनके पास भी जाकर गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। 10 लोग जा रहे हैं नेताजी के पास कि हमारी रेजिमेंट बना दो, किसी को मुद्दे की जानकारी नहीं है। तो नेताजी क्या कहते कि आज मैं फौज तो खड़ी कर दूंगा, लेकिन फौज में सिपाही कहाँ से लाओगे आप? सैनिक कहाँ से लाओगे? तो तब जागरूकता नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इस मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को। आज जानकारी हो रही है लोगों को, आज जानकारी हो रही है, तो तमाम कलाकार, तमाम नेता इसकी आवाज भी उठाने का काम कर रहे हैं। और ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, और हम तो कहेंगे इसे राजनीति से जोड़ के रखो। क्योंकि जब तक सदन में आपकी मेजॉरिटी में लोग नहीं बैठे होंगे तब तक इस मुहिम में आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो हम खुद राजनीतिक बन चुके हैं इस मुद्दे को सफल बनाने के चक्कर में, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदन का हिस्सा बनाएंगे तो वो एक आवाज में बोलने का काम करेंगे। जब हम कहेंगे अहिर रेजिमेंट तो वो भी कहेंगे अहिर रेजिमेंट। सर, अहिर रेजिमेंट लेकर क्या आपका ओपिनियन है? अहिर रेजिमेंट एक ऐसी लड़ाई है, जिस प्रकार देश में तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी कई वर्षों से ये मांग चलती आ रही है कि जाति आधारित रेजिमेंट्स की अगर व्यवस्था बनी हुई है तो हमें भी उसमें हिस्सा दिया जाए और हमारी भी जाति आधारित रेजिमेंट बनाई जाए। तमाम जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी रेजिमेंट बने, यादव समाज की भी रेजिमेंट बने। आप यादव, जितना देश भर के यादव 35 करोड़ के आसपास उनकी संख्या आ रही है, एक कंक्लूडिंग तो हो जाए कितने हैं यादव हैं, वही अपने को अहिर मानते हैं, कहीं एससी मानते हैं, सरकार ने बनाया है हिमाचल में, कहीं बंगाल में जाएंगे तो वहाँ अपने आप को सवर्ण समझता है यादव। तो कैसे ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। यहाँ विषय एससी ओबीसी जनरल का नहीं होना चाहिए। यहाँ विषय ये है कि यादव समाज को कमजोर बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों की सरकार ने अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाने का काम किया है। आप समझना, आज मैं आपके पूर्वांचल में आकर एक बात कहना चाहूँगा और इसे आप बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। यादव कभी कमज़ोर था ही नहीं। यादव मार्शल रेस थी। मार्शल रेस होता है लड़ने वाली कौम। अंग्रेज़ों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि यादव जार मार्शल रेस, ये लड़ाकू लोग हैं। लेकिन ये जो लड़ाकू लोग थे, इनको राजनीति के चलते कई लोग शूद्र बताने का काम करते हैं, कई लोग क्षत्रिय बताने का काम करते हैं। एक चीज़ आप गांठ बांध लेना, मार्शल रेस उसे कहा जाता है जो क्षत्रिय होते हैं, जो लड़ते हैं, जो लड़ाकू होते हैं। तो हम लोग क्षत्रिय हैं। और आप क्षत्रिय पे अगर सवाल उठाएंगे तो महाभारत जब हुई थी वो किसने लड़ी थी? कौन सी वो सेना थी? नारायणी सेना। किसकी थी वो? यादवों की थी। तो युद्ध किसने लड़ा? यादवों ने लड़ा। युद्ध कौन है लड़ता है? क्षत्रिय लड़ते हैं। तो हमसे बड़ा क्षत्रिय कौन? लेकिन राजनीति ने हमें इतना खराब कर दिया है। आपको नारायणी सेना वाली बात बता रहा हूँ। नारायणी सेना जब थी, महाभारत के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उस समय तो बुद्ध के लड़ाई तो आज की तारीख में हर व्यक्ति लड़ने का काम कर रहा है। आप समझिए कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं। यहाँ मैं एक ही आइडियोलॉजी सबको देने का काम करता हूँ कि आप लड़ाकू हैं, ठीक है। कृष्ण कहते हैं ना क्षत्रिय, ना स्वर्ण, ना शूद्र, ना वैश्य। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप बन गए स्वर्ण। जब आपके ऊपर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान आप खुद करते हैं, आप लड़ते हैं, तो आप क्या बन गए? क्षत्रिय। जिस वक्त आपको कुछ खरीदना होता है, कुछ लाना होता है अपने घर, तो पैसे देते हो, पैसे का बड़ा हिसाब रखते हो आपकी कितने रुपए की क्या चीज़ है,
तो उस टाइम आप बड़े कैलकुलेशन करते हो, तो क्या बन जाते हो आप? बस वैश्य। और अपना मलमूत्र आप खुद ही तो साफ करते होंगे या कोई और आता होगा साफ करने, तो आप क्या बन गए? शूद्र। तो हर वर्ण हर इंसान के अंदर है, लेकिन आप लोगों को बांटा गया है इन वर्ण व्यवस्थाओं के चक्कर में, तो बटो मत। फिर अखिलेश जी का आखिर में आवाज क्यों धुलाएगा अगर यही बात रही तो? अब आप देख लीजिए, आवाज धुलाने वाली जो बात है, हम भी धुलवा देंगे एक बार 27 में। बदला ही तो लेना है, ले लेंगे। अब इस पर क्या जवाब दूं मैं आपको?